ये घर है। लेट्स गो। थैंक यू। अच्छा भला पुलिस अफसर हूं और तुमने चोर चक्का बना दिया। मुझे तो लगा दीवार फैलांग के आना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो चाबी है। चोर चक्का तो बना दिया आपने, लेकिन एसपी तो मैं फिर भी हूं, चाबी बड़े बनाने वाले हैं मेरे पास। घर में तो लग रहा है कोई नहीं है। घर तो खाली है। इसका बेडरूम है। दिखाओ। ये है उसका कमरा। ये ड्रॉर्स तो मैंने चेक किए थे। सारा तुमने ये देखा? हाँ, जरिश के कपड़े हैं। तुम्हें कैसे पता जरिश के हैं? ये बतूल के भी हो सकते हैं नहीं? ये तो मेरे जहन में नहीं आया। नहीं, ये जरिश के ही हैं, बतूल के नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मैं उसके माँ बाप से मिली हूँ। जो एज ग्रुप बतूल का है और जिस फैमिली बैकग्राउंड से है, उसकी चॉइस ये नहीं हो सकती। ये किसी स्लिम लड़की की है जो अपना ख्याल रखती है और वो जरिश ही है। मुझे ऐसे लगता है, बतूल नहीं है ये। तुमने दूसरा कमरा चेक किया? नहीं। केस शुरू होता है 11 तारीख की रात पिछले पहर सूटकेस में मिलने वाली लाश से, जिसे एक लड़की रिक्शे में लेकर आती है और बस स्टेशन पे छोड़ के चली जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि उसे वहां क्यों लेके आई? उसे बस स्टेशन पे क्यों लेके आई? वो उसे कहीं पे भी लेके जा सकती थी। उसे नदी में फेंक देती, दरिया में फेंक देती, वो उसे वहां क्यों लेके आई? That's a very valid question. अगर वो छुपना चाहती थी तो वो उस तरह रिक्शे में बैठ के वहाँ पे ना आती। उसे पता था वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज हैं और उसे पता था कि वहाँ पे उसे कोई ना कोई देख लेगा। हाँ ठीक है, उसने अपने आप को कवर किया हुआ था और वो सब कुछ, लेकिन फिर भी उसे अंदाज़ा तो था ना। तो वो वहाँ क्यों आई? सूटकेस से मिलने वाली लाश पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से हलाकत दिखाती है। जहर सोडियम साइनाइड है। बैग में से एक बोर्डिंग पास मिलता है जो जरिश नाम की लड़की का है, जबकि लाश के फिंगरप्रिंट्स बताते हैं कि वो किसी आमना तुफैल नामी लड़की के हैं। और आमना तुफैल साहिवाल से है, लाहौर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, सोशल मीडिया स्टार है। उसके घर वालों से उसके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। एक बहन है जिससे वो राब्ते में है, बाप और भाई नाखुश हैं। तो उसके बैग से बोर्डिंग पास मिला है, तो मतलब यही है ना कि बैग उसका है। तुमने उसके ख़ानदान से बात की है? सवाल ये पैदा होता है कि वो बैग वो वहाँ क्यों लेके आई, और जिसने उसका मर्डर किया है उसने उसको उसी बैग में क्यों डाला? वो उसको किसी भी बैग में डाल सकता था। Why that bag? रिक्शे वाला ट्रेस नहीं हो पाता, वो लड़की ट्रेस नहीं हो पाती क्योंकि सर्विलेंस कैमराज weren't वर्किंग। आखिरी फ़ोन कॉल 7:00 पे होती है और उसके बाद उसके फ़ोन पे मिस्ड कॉल्स मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो कोई कॉल रिसीव नहीं करती।
10 बजे तक फ़ोन ऑन रहता है और फ़ोन की आखिरी लोकेशन जावेद नामी आदमी के घर की है जहाँ लोकेट हो रहा है, और वो जो आदमी है वो बतूल का एक्स हस्बैंड है। उसके बाद फ़ोन बंद हो जाता है। तो जिन 5 लोगों से उस दिन उसकी बात हुई थी उनमें से एक बतूल है, उनमें से एक नासिर है जिसको तुम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, और एक उसका भाई है, क्या था उसका नाम? तौहीद, जिसको तुम लोग इंटेरोगेट कर रहे हो। एक वो कैब ड्राइवर है जो उसे पिक एंड ड्रॉप करता था, असलम। और एक वो ट्रांसजेंडर है, ईमान, जो खौफनाक धमकियां देती थी उसे फ़ोन करके, और उसके घर से वो चादर और जूते मिले हैं जो हमें CCTV पे नज़र आए थे। बिल्कुल, लेकिन वो जूते ईमान के साइज़ के नहीं हैं। तुमने कैब ड्राइवर से बात की थी? नहीं, DSP ने बुला के इंटरव्यू किया था। सारा, कम से कम उससे बात तो करनी चाहिए थी। You should have at least seen him once यार। अब उस दिन ज़रिश का फ़ोन कहाँ पे था? उसके किराए के घर पे। उसके बाद जेल रोड, वहाँ से फिर जौहर टाउन, और फिर उसके बाद जावेद के घर, आखिरी लोकेशन। तो मुझे लगता है कि उसका जो मर्डर है ना वो इनमें से एक लोकेशन पे ही हुआ है। करेक्ट। हमें इन सब के, जावेद, असलम, वो ईमान, इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल के इनकी उस दिन लोकेशंस ट्रेस करनी चाहिए। क्या इनमें से कुछ लोग आपस में राब्ते में थे? ये सब एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि नासिर का बतूल के साथ भी अफेयर है और वो ज़रिश से शादी करने वाला था, और तौहीद नासिर को भी जानता था। क्या ईमान और असलम एक दूसरे को जानते हैं? और अगर जानते हैं तो किस कैपेसिटी में जानते हैं? ईमान को तुम लोगों ने अरेस्ट कर लिया और असलम कैब ड्राइवर है। कैब ड्राइवर रिक्शा ड्राइवर भी तो हो सकता है। माय गुडनेस, हाउ कुड आई मिस इट? क्योंकि तुम पाकिस्तान में अभी नई आई हो, और ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते साथ ही जो पहला बंदा अंदर आता है वो नासिर था, और नासिर तुम लोगों का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। उसके बाद जावेद, और फिर तुम लोगों ने जब ईमान को इंटेरोगेट किया उसके घर पे रेड करवा दिया, और रेड करवा के उसके घर से जो एविडेंस मिला, उसके बाद तुमने उससे पूछा कि वो जिस रिक्शा ड्राइवर के साथ आई थी वो वही था कि यार कोई और था? ईमान तो इस कत्ल से मुनकिर है। वो कहती मुझे तो पता ही नहीं, ना मैंने कोई कत्ल किया, ना मैं किसी रिक्शा ड्राइवर को जानती हूँ, और ना ही मैं किसी लाश को सूटकेस में छोड़ कर आई हूँ। सारा, अगर कातिल कत्ल से मुनकिर है तो तुम लोग पब्लिकली किस तरह अनाउंस कर सकते हो कि तुम लोगों को पता है कि कातिल कौन है? मुझसे ज़्यादा मेरी टीम को, DIG को, चीफ मिनिस्टर को कातिल अनाउंस करने की पड़ी थी, क्योंकि उसके घर से एविडेंस मिल गए थे। तो जावेद उसका एक्स हस्बैंड है, नासिर के साथ उसका करंट अफेयर है, और ज़रिश जो है उसके साथ उसकी दोस्ती है। पीछे रह गए तौहीद, ईमान और असलम। तो इन लोगों का उसके साथ क्या रिलेशन था? हमें असल में बतूल के सारे जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उनको ट्रेस करना है और देखना है कि उन दिन बतूल किन किन जगहों पे थी। सीरियल किलर, बुध और जुमेरात रात 9 बजे। जिंदगी की उलझन को सुलझाते हुए कोई उलझ जाए तो वो पागल नहीं, हाँ मगर उसे पागल कहना पागलपन है। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागल खाना बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।